Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देख रहे थे कि हम इंटरकन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्शंस की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं फिशर में। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने देखना है कि सा हॉर्स प्रोजेक्शन को फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फिशर को हम सा हॉर्स में वापस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक लेक्चर है, बस एक ट्रिक है, इसको देखने का एक तरीका है कि हम कहाँ से देखेंगे मॉलिक्यूल को, किस एंगल से देखना है। एक बात आपने याद रखनी है, ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ये होती ही एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। यानी इसमें होता क्या है, फिशर प्रोजेक्शन में दो बॉन्ड इस तरह से वेज के साथ होते हैं, यानी ये हमारी तरफ होते हैं, और दो डैश के साथ होते हैं, मींस ये हमसे अवे होते हैं। जो हमसे अवे होते हैं उनके लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, जो हमारी तरफ होते हैं उनके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, और ये होती एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। यानी फिशर प्रोजेक्शन होता ही एक्लिप्स्ड है। अब जो सा हॉर्स प्रोजेक्शन होता है, सा हॉर्स में हम मॉलिक्यूल को एक ऑब्लीक एंगल से देखते हैं। इस तरह से ये ऑब्लीक बॉन्ड होता है, और अब इस पर हम इस तरह से दो वाई बना लेते हैं। अगर ये सीधा वाई है और दूसरे वाला कार्बन जो है उस पर भी इसी तरह से सीधा वाई है, तो इसको हम कहते हैं ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। लेकिन अगर दोनों वाई इस तरह से हों कि एक वाई जो है वो इस तरह से सीधा वाई है जबकि दूसरा वाई इस तरह से उल्टा वाई है, तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जब एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होती है सा हॉर्स की तो उसको फिशर में कन्वर्ट करना आसान है। स्टैगर्ड के लिए हमें बॉन्ड को रोटेट करना पड़ता है, या तो पहले उसको एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट कर लें या फिर डायरेक्ट भी फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कार्बन के बॉन्ड को रोटेट कर देंगे 180 से। तो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखें, ये हमारे पास सा हॉर्स प्रोजेक्शन है, और इस सा हॉर्स प्रोजेक्शन में ये हमारे पास जो है ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। क्यों एक्लिप्स्ड है? अगर आप देखें तो दोनों वाई बिल्कुल सीधे हैं। अगर दोनों वाई सीधे हैं या दोनों वाई उल्टे होते तो हम कहते ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। और इसमें दो कायरल कार्बन है हमारे पास, एक ये वाला कायरल कार्बन है, चार डिफरेंट ग्रुप हैं, एक एच है, दूसरा मिथाइल है, तीसरा हाइड्रोक्सिल है, और चौथा ये पूरा ग्रुप है। इसके साथ भी क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, और फिर हमारे पास ये पूरा ग्रुप है। तो ये दो कायरल कार्बन है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले तो एक हम लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है। ये वाला बॉन्ड है जो यहां पर अभी ब्लैक से शो हुआ हुआ है, और इस पर दो कायरल कार्बन है। और दो कायरल कार्बन का मतलब है यहां पर हम दो जो है लाइनें लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल दो जगह से इंटरसेक्ट करेंगे। एक ये हमारे पास इंटरसेक्ट हो जाएगा, और दूसरा ये हमारे पास इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल को आपने इस तरह से देखना है कि इस तरह आपको ये सारे बॉन्ड नजर आए, यानी इस एंगल से आप देख रहे हैं। यूं समझें कि इस जगह पे जो है वो आपकी आईज हैं, यहां से आप इसको देख रहे हैं। जब आप यहां से देखेंगे तो ये जो वाई के दो बॉन्ड हैं, ये वाले एच और मिथाइल, ये आपकी तरफ होंगे, और इसी तरह से ये जो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन है ये भी आपकी तरफ होंगे। अब यूं समझें, इस तरफ आपके फीट हैं, ये आपके पाँव हैं इस तरफ, और आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये आपकी आईज हैं, और इस तरह से आप इसको यहां से देख रहे हैं। जब आप यहां से देखेंगे तो ये देखें, ये आपके पास वाई है, एक्चुअली आप इसको यहां ऊपर से देख रहे हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो दोनों बॉन्ड हैं, जैसे एक एच है और दूसरा फर्ज करें मिथाइल है, तो ये दोनों आपकी तरफ होंगे। और आपकी तरफ होने से मुराद है ये फिशर प्रोजेक्शन में
इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन पे आएंगे। तो ये देखें, ये हाइड्रोजन और मिथाइल आपकी तरफ है, फ्लोरीन और क्लोरीन भी आपकी तरफ है। ये OH जो है ये वर्टिकल लाइन पे आएगा, तो मैं OH को वर्टिकल लाइन पे शो कर देता हूं, ये OH आ गया। और दूसरी तरफ हमारे पास ये जो ब्रोमीन है ये भी वर्टिकल लाइन पे आएगा, ये यहां आ जाएगा। अब आपने फैसला करना है कि यहाँ राइट पे कौन आएगा और लेफ्ट पे कौन। तो आप देखें, आप इस तरह से देख रहे हैं, जब आप इस तरह से हैं, ये आपके फोट इस तरफ है, आपकी आईज इस तरफ है, तो आपके राइट साइड पे आएगा मिथाइल ग्रुप, आपके राइट साइड पे बनेगा मिथाइल ग्रुप, और आपके लेफ्ट साइड पे बनेगा H। क्योंकि आप इस तरह से इसको देख रहे हैं, तो ये आपका इस तरफ जो है वो आपका लेफ्ट हैंड है और इस तरफ आपका राइट हैंड है। इस तरह इसमें जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको राइट साइड पे नजर आएगा क्लोरीन और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा फ्लोरीन। तो इस तरह से आप एक्लिप्स जो फॉर्म है उसको आराम से आप चेंज कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, क्योंकि फिशर जो है ये होता ही एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। इसी तरह अगर हमारे पास स्टैगर्ड फार्मूला हो, ये हमारे पास स्टैगर्ड सा हॉर्स फार्मूला है, तो स्टैगर्ड सा हॉर्स फार्मूले को या तो पहले आप कन्वर्ट कर लें इस तरह से एक्लिप्स्ड में। और एक्लिप्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप एक कार्बन को एज इट इज रहने दें। मैं फर्स्ट वाला जो कार्बन है, फर्स्ट वाले कार्बन को इस तरह से नहीं छेड़ता। फॉर एग्जांपल ये है, फर्स्ट वाले कार्बन में मेरे पास OH है, इस तरह वर्टिकल लाइन पे OH है, और फिर यहां पर मेरे पास मी H है, और इस जगह पे मेरे पास मिथाइल है। अब अगर मैंने इसको एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस वाले को भी इस तरह उल्टा वाय बनाऊंगा। ये वाला उल्टा वाय है, तो मैं इस वाले को भी उल्टा वाय बना लूंगा। और जब मैं इस वाले को भी उल्टा वाय बनाऊंगा तो देखें, इसको 180 के एंगल से रोटेट करूंगा। ये ब्रोमीन है, 180 पे ये यहां जाएगा, बिल्कुल उसके सामने। तो इसका मतलब है यहां पर बिल्कुल सामने आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन। और फिर इसको 180 पे लेके आऊंगा तो ये यहां पर बनेगा, इस जगह पे आ जाएगा ऐसे फ्लोरीन। और फिर इसको 180 पे लेके जाऊंगा तो ये यहां पर पहुंच जाएगा, इट मींस यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। तो अगर आप गौर करें क्या ये सही चेंज होगी है या नहीं, देखें आप रोटेट करें, ब्रोमीन से फ्लोरीन की तरफ जाएं तो ये क्लॉकवाइज है, फ्लोरीन से क्लोरीन भी क्लॉकवाइज है, और क्लोरीन से ब्रोमीन क्लॉकवाइज है। तो अगर देखें, ब्रोमीन से फ्लोरीन क्लॉकवाइज है और फ्लोरीन से क्लोरीन भी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है हमने ये इसकी सही कन्वर्जन कर ली है। और जब एक्लिप्स्ड फॉर्म में आ जाए तो देखें, ये दोनों वर्टिकल लाइंस पे आएंगे। अगर आप मॉलिक्यूल को इस जगह से देख रहे हैं तो आपके राइट साइड पे मिथाइल आएगा, और यहाँ राइट साइड पे आपके फ्लोरीन आएगा। तो इस तरह से आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास स्टैगर्ड वाला फार्मूला है। अगर आप इस तरह से कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप एक कार्बन के बॉन्ड्स को एज इट इज शो कर दें। जैसा कि देखें, हम अगर एज इट इज इसको ड्रा करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन, दिस वन इज वर्टिकल लाइन। यहां पर हमारे पास दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, क्योंकि दो यहां पर कायरल कार्बन है। ये फर्स्ट कायरल कार्बन है, और ये जो ग्रीन में है दिस इज सेकंड वन। अब वर्टिकल लाइंस में रेड में यहां पर हमारे पास क्या है, रेड वाले में ब्रोमीन है और इसमें OH है, यहां हम OH लगा देते हैं। ग्रीन का ये वर्टिकल लाइन पे है, और जो रेड है इसका ब्रोमीन वर्टिकल लाइन पे, ये दोनों लग जाएंगे यहां। अब आपने यहां पर करना क्या है, ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, आप इसको यहां से देख रहे हैं इस तरह ऊपर से, इस तरह से देखेंगे तो ये आपके फुट हैं, ये एक फुट है, दूसरा फुट है, ये आपका राइट लेफ्ट हैंड। तो ये आपके पास मिथाइल ग्रुप आएगा राइट साइड पे, इस तरह से मिथाइल ग्रुप आपका राइट साइड पे है, और फिर हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड पे है।
अब चूंकि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है तो आपने करना क्या है, इन ग्रुप्स की जगह बदल देनी है। अगर आपको क्लोरीन राइट साइड पे नजर आ रहा है तो ये चले जाएगा लेफ्ट साइड पे, और फ्लोरीन आ जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि ये स्टैगर्ड है और ये एक्लिप्स्ड है। तो जब स्टैगर्ड से एक्लिप्स में जाना है तो या तो पहले इसको एक्लिप्स में कन्वर्ट कर लें, यानी सा हॉर्स जो है, स्टैगर्ड सा हॉर्स को एक्लिप्स्ड सा हॉर्स बनाएं और फिर फिशर में कन्वर्ट कर लें, या फिर एक कार्बन के बॉन्ड जो हैं उनको रोटेट कर दें। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन की बजाय फिशर प्रोजेक्शन है और इसको हमने सा हॉर्स में कन्वर्ट करना है, तो देखें फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स्ड होता है, तो आप यहाँ पर एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बना लें। ये हमारे पास ऑब्लिक बॉन्ड एंगल है और ये हमारे पास दो वाई हैं। ये एक वाई है, हम दूसरे वाला वाई जो है उसको बिल्कुल सीधा बनाएंगे इस तरह से, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर एक्लिप्स फॉर्म में आ जाएं। डाईहाइड्रल एंगल जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए वर्टिकल लाइंस पे क्या है। वर्टिकल लाइंस पे एक कार्बन में अगर मिथाइल ग्रुप है तो दूसरे में भी मिथाइल ग्रुप है। ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइंस पे हमारे पास मिथाइल है। ये फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट वाले कार्बन में आप राइट पर साइड पे देखें ब्रोमीन है और लेफ्ट साइड पे फ्लोरीन है। तो आप राइट वाली साइड पे यहां पर लगा दें ब्रोमीन, ये आपकी राइट साइड बनेगी, क्योंकि आप इसको यूं देख रहे होते हैं। तो ये राइट साइड बनेगी और यहाँ ओ एच, इस कार्बन का ओ एच राइट साइड पे, यानी फ्रंट वाले का ब्रोमीन राइट साइड पे, ये ब्रोमीन राइट साइड पे, और नेक्स्ट वाले का ओ एच राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे देखें यहां पर पहले वाले कार्बन का फ्लोरीन लेफ्ट साइड पे है और दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह से आप फिशर प्रोजेक्शन को चेंज कर सकते हैं सा हॉर्स प्रोजेक्शन में। आप इसकी स्टैगर्ड कंफर्मेशन भी बना सकते हैं। स्टैगर्ड के लिए आपने करना क्या है, फर्ज करें ये फ्रंट वाला कार्बन है, आपने इसका वाई इस तरह से बना लिया, ये फ्रंट वाले कार्बन का वाई है, और बैक वाले का वाई फिर हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब आपने करना क्या है, फ्रंट वाला कार्बन एज इट इज, ये वर्टिकल लाइन पे मिथाइल है, राइट साइड पे आपके ब्रोमीन है और लेफ्ट साइड पे आपके फ्लोरीन है। ये एज इट इज आपने बना दिया। अब चूंकि ये एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड बनाने लगे हैं हम, तो इन ग्रुप्स की आप जगह बदल देंगे। मिथाइल तो वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा। अब आपने जगह बदलनी है, आपके राइट साइड पे नजर आ रहा है ओ एच, तो आप इसको लेफ्ट साइड पे कर देंगे यहां ओ एच, और आपके लेफ्ट पे आपको एच नजर आ रहा है तो आप इसको राइट पे कर देंगे। इस तरह से आप एक्लिप्स फिशर से स्टैगर्ड साहॉर्स प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा छोटा सा लेक्चर इंटर कन्वर्जेंस का। उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।